बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। ईरान से चीन जा रही फ्लाइट में बम की खबर से अफरा तफरी मची है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने विमान को दिल्ली में उतारने की अनुमति नहीं दी है। बताया जाता है कि ये विमान भारतीय वायु क्षेत्र में था। भारत ने विमान को दिल्ली में उतारने की अनुमति नहीं दी। साथ ही कहा जा रहा है कि एयरक्राफ्ट की ओर से दिल्ली एयरबेस में उतारने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद 2 सुखोई विमानों के हवाले से भी खबर है, जिस पर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ईरान से ये फ्लाइट चीन जा रही थी और इसी फ्लाइट में बम की खबर से अफरा तफरी मची हुई है। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि भारत ने विमान को दिल्ली में उतारने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि विमान भारतीय वायु क्षेत्र में था और भारत ने विमान को दिल्ली में उतारने की अनुमति नहीं दी है। संदीप बोल हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, मिली कि अनुमति मांग रहा है ये विमान उतारने के लिए इंडिया में। देखिए, अब ये जिस वक्त इसमें खबर लगी कि इसमें एक बम है, बम की सूचना दी गई, जब ये नियर बाय, क्योंकि कभी इस तरह की स्थिति होती है तो नियर बाय एयरबेसेस होते हैं, उनको या एयरपोर्ट होता है, उनको जो है अप्रोच किया जाता है कि आप हमें लैंडिंग की परमिशन दे। लेकिन शायद एटीसी को ये मुनासिब नहीं लगा कि उनको उस एयरक्राफ्ट को लैंड कराया जा सके, लिहाजा उसको लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई। क्योंकि कभी भी लैंडिंग परमिशन देने के लिए कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको फुलफिल करना होता है। जैसे कि आपको एयरक्राफ्ट में कितने लोग हैं, किस तरीके की थ्रेट्स आपको नजर रहे हैं, अनवांटेड है या क्या भारतीय सीमा में अगर आने के बाद वो या उतरने के बाद वो खतरा बन सकता है। लिहाजा अभी तक बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं कि किस तरीके का इसमें बम था या बम की खबर थी, किस तरीके का अपने सिस्टम था। तो ये अभी फिलहाल नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि जो एसओपी होती है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके तहत भारतीय वायुसेना के विमान ने इस एयरक्राफ्ट को एस्कॉर्ट करते हुए भारतीय वायु सीमा से बाहर ले गए हैं। और अभी ये जानकारी नहीं कि कितने बजे ये भारतीय वायु सीमा में रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो बताया जा रहा है कि 2 सुखोई उनको एस्कॉर्ट करते हुए भारतीय 2 सुखोई स्कॉट करते हुए भारतीय सीमा से बाहर ले गए इस एयरक्राफ्ट को। आपने कहा कि अभी इस हवाले से ज्यादा जानकारी नहीं निकलकर सामने आ पाई है, तो पूर्व में क्या कभी ऐसा वाकया हुआ है, ऐसी घटना हुई है कि परमिशन मांगी गई हो वहां के देश से और परमिशन देकर लैंडिंग भी कराई गई हो? अगर इस तरह से खबर सामने आती है तो संदीप, क्योंकि आप इस तरह की खबरों को कवर करते हैं, पैनी निगाह रहती है आपकी। बिल्कुल, देखिए, किसी भी तरीके के ऐसा कभी भी सिचुएशन होता है तो उसमें हमेशा ये देखा जाता है कि कोई भी ऐसा कैजुअलिटी ना हो। अगर उसमें लोग हैं, उसमें अगर पैसेंजर्स हैं, तो हमेशा, क्योंकि भारत हमेशा से ही इस चीजों में कभी भी कोताही नहीं बरतता, तो लिहाजा हालात को देखते हुए भारत हमेशा से इस तरह परमिशन देता है। लेकिन कभी भी कोई ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयर स्पेस में एंटर कर रहा है, अनवांटेड एयरक्राफ्ट है, उसके जो क्रेडेंशियल्स है वो मैच नहीं कर रहे हैं, ऐसे में ये भी लगता है कि अगर वो भारतीय सीमा में है या भारतीय सीमा के आसपास अंदर घूम रहा है तो वो भारत में लोगों के लिए खतरा बन सकता है। और उसका एक डेडिकेटली ये जानकारी नहीं होती कि इस एयरक्राफ्ट में किस तरीके के चीजें हैं, किस तरीके की बम की खबर है। तो जब इस तरीके का कोई भी ऐसा डाइसी सा सिचुएशन होता है तो इस तरीके से नहीं है। और यही वजह है कि जैसे ही अनवांटेड एयरक्राफ्ट नजर आया, एटीसी ने परमिशन नहीं दिया, तो इसको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत भारतीय वायु सीमा के बाहर कर दिया गया। बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। हालांकि मौजूदा वक्त में, यानी इस वक्त अभी ज्यादा जानकारी इस फ्लाइट के हवाले से नहीं निकल कर आ पाई है सामने। सिर्फ खबर ये है कि फ्लाइट में बम की खबर की सूचना मिली और इसकी अनुमति मांगी गई। और इस खबर पर ही ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता अभिषेक झा का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, बताइएगा क्या ज्यादा जानकारी आपके पास है इस खबर के ताल्लुक से? देखिए, फिलहाल जो हालात है उसमें लग रहा है तो प्लेन ने भारत की जो एयर सीमा है उसको छोड़ के वो चीन की तरफ, जहां पर उससे पहले से जाना था, ये प्लेन तेहरान से उड़कर चीन के ग्वांगझो प्रांत की तरफ जा रहा था। और अब जब दिल्ली एटीसी ने इसे दिल्ली में उतरने की इजाजत नहीं दी तो बिना किसी दोबारा संपर्क बनाए हुए ये प्लेन वापस अपने ट्रैक पर चला गया, जहां से बिहार, त्रिपुरा और म्यांमार होते हुए वो ईस्टर्न रूट पर है। और निश्चित रूप से वो ऐसा लग रहा है कि वो अब चाइना की तरफ जा रहा है। क्यों ये खबर आई, क्यों पायलट है उसने एटीसी से संपर्क किया, क्या ये सिर्फ एक
अनरूली पैसेंजर था जिसने बदमाशी की थी और जिसकी वजह से ये सस्पिशन हुआ और एक इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी, अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। जी, क्या ये पुष्टि हो पाई है कि ये फ्लाइट कहाँ की थी? क्योंकि ये ईरान से जा रही थी, आपने कहा तेहरान से जा रहा था ग्वांगझू चीन के, तो क्या ईरान का ये फ्लाइट ईरान की फ्लाइट थी या फिर ये चीन की फ्लाइट थी? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, ये ईरान का ईरान की जो राष्ट्रीय एयरलाइन है महान एयरलाइंस, उसका प्लेन था जो तेहरान से उड़कर उसे चीन के ग्वांगझू प्रांत पहुंचना था। और जब वो भारतीय एयर ट्रैफिक सीमा के नजदीक आया तब उसने दिल्ली में उतरने की इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी, जिसे दिल्ली की एटीसी ने मना करके उन्हें कहा कि आप जयपुर की तरफ जा सकते हैं। दिल्ली दुनिया का एक व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और इस स्थिति में अगर वो बॉम्ब थ्रेट के साथ कोई प्लेन दिल्ली में उतरता तो निश्चित रूप से पूरे एयरपोर्ट को सील करना पड़ता, बहुत बड़ी सुरक्षा की चिंता होती और तमाम जो उड़ानें थी उन्हें हो सकता है रद्द या डिले करना पड़ता। तो ऐसी स्थिति में जयपुर जो कि एक अपेक्षाकृत छोटा एयरपोर्ट है जहां पर ट्रैफिक भी कम है और वहां पर लॉजिस्टिकली उस स्थिति को मैनेज करना बेहतर होता भारतीय अधिकारियों के लिए। यानी ये ऑप्शन दिया गया था कि आप अगर जाना चाहते हैं तो जयपुर की तरफ आप जा सकते हैं। बिल्कुल, ये उन्हें बताया गया था कि दिल्ली में उतरने की इजाजत उन्हें नहीं दी गई। दिल्ली से जयपुर बस आधे घंटे की दूरी है एयर ट्रैफिक के हिसाब से अगर देखें तो एयर रूट के हिसाब से, और वहां पर उतर के उन्हें सारी लॉजिस्टिक और सारी इमरजेंसी मुहैया थी। दिल्ली में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसके तहत किसी भी हॉस्टेज क्राइसिस को डील करना एक बहुत बड़ा सुरक्षा स्थिति हो जाती और जयपुर में इस स्थिति को मैनेज करना भारत के सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक रिलेटिवली आसान विकल्प होता। तो क्या इस खबर पर ये पुष्टि हो पाई है कि वाकई में इस फ्लाइट के अंदर बम था? आपने कहा कि जैसे हो सकता है कि पैसेंजर की तरफ से हो सकता है कि ये गलत सूचना फैलाई गई हो। क्या इसकी पुष्टि अभी हो पाई? जब ये खबर आई, सूचना मिली कि अनुमति मांगी जा रही है, उसके बाद से इस पर नजर लगातार बनी हुई है, तो क्या ये पुष्टि हो पाई कि वाकई में खबर सच है या फिर फैलाई हुई अफवाह थी किसी पैसेंजर के थ्रू? एयर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को संपर्क किया था तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पायलट जो थे वो कॉम्प्रोमाइज थे। हाँ। या किसी पायलट ने, हो सकता है अगर जो ग्रुप ऑफ पायलट्स होता है उसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो या कोई विवाद हुआ हो जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग की खबर हुई हो, या किसी अनरूली पैसेंजर ने वहां बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी की हो जिसके बाद बॉम्ब स्केयर एक ऐसी बात है जिसमें कोई भी पायलट या कोई भी क्रू रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी हो। या अगर बहुत अनफॉर्चुनेट कंडीशन में हम सोचे तो हो सकता है कोई हॉस्टेज क्राइसिस डेवलप हो रही होगी। फिलहाल जब दिल्ली एटीसी ने उस पायलट को दिल्ली में उतरने की इजाजत नहीं दी तो उस प्लेन ने बिना दोबारा चीन की तरफ वापस से रुख कर लिया। और हम इस वक्त इस स्थिति में बताने की नहीं है कि अब वो ये सिर्फ एक अनरूली पैसेंजर था या सच में कोई बॉम्ब थ्रेट था या जो पायलट जो क्रू है जो प्लेन को चला रहे थे वो आपस में किसी विवाद या किसी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज थे। जी, क्या इससे अगर पहले की बात करें, कभी भी जब इस तरह का कोई घटना घटित होती है तो पूर्व पर भी नजर डालते हैं, क्या पूर्व में भी ऐसा कभी हुआ है कि किसी पायलट ने किसी तरह की इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी हो किसी देश से? देखिए, अभी बस 4 या 5 दिन पहले सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ एक ऐसा ही वाकया हुआ था जहां पर पायलट ने एक बॉम्ब थ्रेट की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग। जब इस खबर को सिंगापुर एयरलाइंस के अधिकारियों को पता चला तो वहां पर जो 16 प्लेन थे सिंगापुर के सरकार के, उन्होंने उस प्लेन को एस्कॉर्ट किया, उसे सुरक्षित एयरपोर्ट पर उतारा गया और उसके बाद पूरी तफ्तीश की गई जिसमें ये पाया गया कि ये बॉम्ब थ्रेट एक होक्स था, क्योंकि एक जो पैसेंजर था वो काफी परेशान था और उसने बहुत घबराहट में और बहुत ही शोर मचाकर बॉम्ब थ्रेट की अफवाह फैलाई थी, जिसके बाद बिना किसी रिस्क को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि बहुत हाई रिस्क सिचुएशन होती है प्लेन में अगर बॉम्ब होता, तो सिंगापुर एयरलाइंस ने अपने जेट्स को के साथ उस प्लेन को एस्कॉर्ट करते हुए अपने टरमैक पर लाई थी और जहां पर उसकी तफ्तीश की गई थी। तो इस तरह की बाकी कई बार ये होक्स होता है और पैसेंजर पैनिक में ऐसा काम कर देते हैं, कई बार उनका व्यवहार खराब होता है जिसकी वजह से इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि बहुत हाई रिस्क का मसला होता है इसीलिए पायलट कभी चांस नहीं लेते हैं और हमेशा जब इस तरीके के वाकये होते हैं कि किसी पैसेंजर ने या बॉम्ब हो की खबर आती है तो वो हमेशा इमरजेंसी लैंडिंग को प्रेफर करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि ये उस शहर के, उस सिटी के और उस देश के विवेक पर होता है कि अगर इस तरह की कोई घटना घटित हो रही है तो वो अनुमति उतारने की फ्लाइट को दे या फिर ना दे। जैसा कि सिंगापुर का एग्जाम्पल अभी कुछ देर
था अभिषेक झा ने दिया। उन्होंने कहा कि सिंगापुर में ऐसा वाकया हुआ था, उस वक्त सिंगापुर के एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनकी हेल्प की थी, लेकिन दिल्ली चूंकि राष्ट्र की देश की राजधानी है तो वहां पर यह मुमकिन नहीं हो सकता, इसीलिए अनुमति एटीसी की तरफ से कहा गया कि हम अनुमति नहीं दे सकते हैं।